त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशंकरं कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय जो हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं कि जनवरी के मध्यकाल में वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी का मध्य जो भाग है वो कई प्रकार से बड़ी विशेषता लिए हुए है। ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार से बन रहा है जनवरी के मध्यकाल में 144 साल बाद जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। सबसे पहले तो सूर्य जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आपकी राशि में भाग्य में पदार्पण करने वाले हैं, भाग्य जगाने के योग बनाने वाले हैं। परिवर्तन का योग बृहस्पति महाराज की दृष्टि में, बृहस्पति का संबंध सूर्य पे जिस प्रकार का हो रहा है उनकी दृष्टि पूरी तरह से सूर्य पर है। और कुंभ का योग जो देख ही रहे आप बन रहा है और उसमें आपको महाकुंभ का अवसर जो आपको पता भी चला होगा 144 साल बाद क्या करेगा आपके लिए, आपके भाग्य की राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का योग बनेगा। जो सूर्य महाराज भाग्य में जाकर आपके बैठे हैं, कौन से खास उपाय करने से आपके जीवन में समस्त कष्टों को हरने के लिए किस प्रकार के योग बनेंगे। और साथ साथ छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष, व्यवसायी, नौकरी पेशा, हर व्यक्ति के लिए जीवन में इस समय का उपयोग वृषभ राशि वालों को किस प्रकार से करना चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 11 तारीख की, शनिवार का अवसर। और शनिवार 11 तारीख को शनिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है और साथ साथ उस दिन शनि प्रदोष का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति महाराज वक्री होकर लग्न में बैठे हैं राशि में और साथ साथ चंद्रमा उसके विद्यमान है। तो ये दिखाता है कि आपके लिए ये समय बहुत अनुकूल है और बहुत अच्छे से चीज़ों को बना सकते हैं आप। गजकेसरी योग आपके गोचर में लग्न में ही बना हुआ है, ये आपके लिए बड़ा सुंदर है और बहुत सारे कार्यों को करने के लिए आपको अच्छा सा प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना रहा है जो ग्रहों का योग है। ऐसे में शनि को समझना पड़ेगा। शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से अभी आने वाले 3 महीने के लिए बड़ा सुंदर भाव उत्पन्न कर रहा है और ऐसे में इन 3 महीनों में शनि आज जाते जाते परिवर्तन करने से पहले आपको बहुत बड़ा लाभ दे जाए, सम्मानित पद को देने के योग बना सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ उपाय आप कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि प्रदोष का योग है, इसलिए हम शनि का उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं। त्रयोदशी और शनि का योग बन रहा है। त्रयोदशी के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी होने के कारण शनि प्रदोष का योग बना है। तो कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप शनि का लाभ, क्योंकि 30 साल बाद फिर शनि इस प्रकार का योग बनाएगा जो आपके सम्मानित पद को, लाभ को, मान सम्मान को, विजय को देने के योग बनाएगा। इस समय तो जाते जाते शनि बहुत कुछ दे के जा सकते हैं, तो उनके केवल कुछ दोष जो है उनको ठीक करने के लिए काम करें। शाम के समय प्रदोष काल में आप भगवान शंकर के मंदिर में उपस्थित होकर कोशिश करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान पर 4 बिल्वपत्र 5 बिल्वपत्र आप अवश्य ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उनको अर्पित करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि प्रदोष काल में कहा जाता है जब त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान हो तो प्रदोष योग बन जाता है। उस समय भगवान शंकर के गण जो हैं वो संसार में भ्रमण करते हैं और जो भक्त भगवान की श्रद्धा से उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान तक उनकी सूचना पहुंचाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो आप भी शनि प्रदोष का लाभ लीजिए। शनिवार और प्रदोष का योग बनाए, शनि के तमाम दोष दूर कर इन 2 महीनों में शनि महाराज आपको अद्भुत लाभ पहुँचाएँ। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। मंगल इस वक्त पुरुषार्थ वाले भाव में बैठा हुआ है जो थोड़ा कमज़ोर कर रहा है आपको, उसको थोड़ा ताकत देने का प्रयास कीजिए, सबसे श्रेष्ठ योग बनेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ त्रयोदशी तिथि क्षय हो रही है। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दोष जो मुहूर्त है दोषयुक्त है, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग केवल पंचांग में देख लेते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग है, नया कार्य आरंभ करने का रास्ता बना लेते हैं, लेकिन ये दोषयुक्त रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 12 तारीख रविवार का दिन चतुर्दशी तिथि है, क्योंकि त्रयोदशी क्षय हो गई और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तित होकर बड़े सुंदर रूप से आपके लिए जहाँ गए हैं रात्रि में 12 बजे के आसपास, वो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। जो भी कार्य करने जाएं उसमें माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेकर यदि जाओगे तो महत्वपूर्ण लाभ के योग बना सकते हो। एक और परिवर्तन हो रहा है, मंगल महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और साथ साथ राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
दोनों जो परिवर्तन है ये इन दोनों ग्रहों के दोषों को हर रहे हैं। मंगल इस वक्त क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं, कमज़ोर हैं, पुरुषार्थ वाले भाव में हैं, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में जाने के अनुसार से उनमें गति में परिवर्तन होगा। आपके कुंडली में नेगेटिव प्रभाव जो है उसको ठीक करने का रास्ता बनेगा। तो कोशिश करें, इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। थोड़ा सा ग्रहों को शक्ति की आवश्यकता है इस समय, कोशिश करें। बुध महाराज थोड़े से आपके लिए अष्टम भाव में चल रहे हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीवन में कहीं ना कहीं बनते हुए कार्यों में विलंब करने के योग बना रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा उनको शक्ति देने की आवश्यकता है। नवग्रह यज्ञ का सहारा लें, नवग्रह मंत्रों का सहारा लें, जिसमें विशेष तौर पर हमने इसी क्षेत्र में आज विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन को सुबह सुबह विवेकानंद योगाश्रम में नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार लक्ष्मी नगर में है और आप उस यज्ञ में भगवती के सानिध्य में होने वाले यज्ञ में अवश्य सानिध्य लें तो समस्त कष्टों को दूर करने का योग भगवती के आशीर्वाद से मिलता है। 13 तारीख का दिन बड़ा अद्भुत है, सोमवार का अवसर, और उस दिन पूर्णिमा तिथि है, पौष पूर्णिमा योग है और उस दिन से 144 साल बाद महाकुंभ का जो योग आरंभ हो रहा है, बड़ा सुंदर है। और पौष की पूर्णिमा से ये स्नान आरंभ हो रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाभ होने के योग हैं। शुक्र शनि की युति जिस प्रकार से आपके दशम भाव में बनी हुई है, ये आपके बहुत सारे कार्यों में आपको सफलता देने की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। और साथ साथ जो लोग जिनको जो विशेष तौर पर आपको लाभ नहीं कर रहे थे, वो भी आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, गण के दृष्टिकोण से देखा जाए, ग्रह योग के हिसाब से देखा जाए तो आपके ग्रह बड़े सुंदर चल रहे हैं, कहीं मुझे कोई कमी नहीं दिखाई देती। केवल मंगल है जो आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर रहा है, जो पुरुषार्थ नहीं करने दे रहा। लेकिन फिर भी कई बार हमको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है। उस कष्ट का निवारण करने का दिन है ये। विशेष तौर पर यदि हम बात करें, 13 तारीख लोहड़ी का अवसर है और साथ साथ उस दिन जो शाकंभरी जयंती का अवसर पड़ रहा है, पूर्णिमा का अवसर पड़ रहा है, ये कई प्रकार से इस योग को बड़ा सुंदर बनाते हैं। तो आप एक काम करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम आपको एक उपाय बताते हैं, उसको अवश्य करने का प्रयास करें। सफ़ेद तिल मिल जाएंगे आपको, सफ़ेद तिल लेकर अपने घर में से कोशिश करें अपने समस्त परिवार के सिर पर से वार कर उसको होली की जलती हुई अग्नि के अंदर उसको प्रवाहित करने का प्रयास करें, उसको समर्पित करने का प्रयास करें। उस वक्त एक मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, हम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः। देखिए, इससे क्या होगा, कई बार क्या होता है जीवन में, कई बार हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे जो लोग हमारे खिलाफ होते हैं वो नज़र इत्यादि हमारे से ईर्ष्या द्वेष रखकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। ईर्ष्या के कारण से बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नज़र तो उसका एक साक्षात प्रमाण है। इन नज़र दोष दरिद्रता को दूर करने के लिए उत्तर भारत में, विशेष तौर पर पंजाब क्षेत्र में, ये लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। उसी स्वरूप में उत्तर भारत के बहुत सारे प्रांतों में होली का पर्व रहता है कुछ दिन बाद। लेकिन आप यदि इस लोहड़ी के अवसर पर सफ़ेद तिल लेकर अपने समस्त परिवार के ऊपर से वार कर यदि अग्नि में समर्पित करेंगे, जो मंत्र बताया है, या तो वो उसका धूम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः, या ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए अपने सिर पर से वार कर परिवार के समस्त कष्टों को हरने के लिए उस अग्नि में, होलिका की अग्नि में, उस लोहड़ी की अग्नि में जिस बात को समर्पित करेंगे तो देखिएगा ये नज़र उतारने के सबसे सुंदर रहेगा। लेकिन कोशिश ये करें ये कार्य करते वक्त किसी को पता ना चले। कई बार क्या होता है कि लोग देख लेते हैं तो फिर वो प्रोसेस का लाभ नहीं होता। शास्त्र में कहा गया है गुह्यम गुह्यम प्रत्येन, चुपचाप ये कार्य करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए लाभ का योग है। ग्रह नक्षत्र बिल्कुल सही हैं। राहु एकादशवें भाव में बैठे हुए हैं, शनि स्वग्रही होकर दशम भाव में बैठे हुए हैं, बृहस्पति लग्न में बैठा है, और क्या ग्रहों की युति चाहिए आपको। और लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लाभ नहीं हो रहा है, उतनी बड़ी स्थिति नहीं मिल रही है, तो ये प्रयोग करके इस दिन अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं, बड़ा सुंदर रहेगा। 14 तारीख मंगलवार का दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस माघ का महीना आरंभ हो रहा है इस दिन से, और साथ साथ सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश करें, भाग्य में आ रहे हैं सूर्य। और उत्तरायण सूर्य जो होते हैं वैसे ही सृष्टि के लिए बड़ा सुंदर योग बनाते हैं। और साथ साथ चंद्रमा भी परिवर्तन करके उच्च के आप स्वग्रही हो गए हैं मंगल के साथ। जो मंगल क्षीणस्थ अवस्था में थे उनको भी मंगल ताकत देने के योग बना रहे हैं। तो ओवरऑल ये और अच्छा योग बन रहा है, और ऐसे में विशेष तौर पर इस दिन का बड़ा महत्व है। ये सूर्य का संक्रांति जो है सुबह 8:56 पर जो हो रही है वृषभ राशि वालों के लिए, ये बहुत सुंदर उनके लिए आगे बढ़ने के योग बनाएगी, भाग्य से बहुत सारे रास्ते देने के योग बनाएगी। जो पुरुषार्थ में कमी आ रही थी उसको भी तेज करने के योग बनाएगी, क्योंकि मंगल को भी ये सूर्य ताकत देने वाले हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें एक लगता है कि आपको जो बिना छिलके वाली उड़द की दाल होती है, चावल के साथ मिलाकर इस दिन संक्रांति के अवसर पर अवश्य दान करनी चाहिए।
ऊनी वस्त्र भी दान करने आपके लिए बड़े श्रेष्ठ रहेंगे। तो ऐसे में ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करिए और देखिएगा ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। मकर संक्रांति अद्भुत दिवस है। ऐसे में भारतीय संस्कृति में, शास्त्रों में इसके ऊपर बड़ी अद्भुत कथा है। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होगा। कुंभ का स्नान की तो बड़ी सुंदर वेला ही है, लेकिन खास तौर पे भारतीय संस्कृति में इस मकर संक्रांति के दिन को बड़ा महत्व क्यों दिया जाता है वो भी आपको समझना चाहिए। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से एक ऐसी संक्रांति है जो सबसे विशेष संक्रांति रहती है। और इस बार संक्रांति का योग भी बड़ा विचित्र बन रहा है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि मकर की संक्रांति और आने वाले कर्क की संक्रांति दोनों के दोनों मंगलवार के दिन पड़ रही हैं। और ये दोनों के दोनों जो मंगलवार को पड़ जाएं तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। जी हाँ, राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ग्रह योग अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो तो आपको हम समझा ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति का पुण्य जो है वो शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। पृथ्वी जो है जिस प्रकार से वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो मकर राशि में, मकर जब सूर्य में प्रवेश करते हैं इस दिन, तो कहा जाता है कि उससे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पे इसका बड़ा महत्व है। गंगा का जब पदार्पण किस लिए हुआ था, वो रहस्य जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन स्नान का महत्व बड़ा अद्भुत कहा गया है। कई प्रांतों के अंदर तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती है, वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का बहुत पुण्य माना गया है। और पूर्वज एक विशेष तौर पर बताते थे कि इस दिन सिर में एक विशेष बाल होता है और यदि इस दिन स्नान किया जाए वो इसी दिन भीगता है और उसके पुण्य प्राप्त करनी, इतना महत्व शास्त्र में बताया गया। पुराने ज़माने में तो यहाँ तक हमने सुना है कि कहा जाता था कि सिर में एक सोने का बाल होता है और वो इसी दिन स्नान करके पुण्य को प्राप्त करता है। यानी कारण तो यही रहा कि स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा होता था, पुराने ज़माने की बात है, लोग जो स्थिति चलती थी, बहुत सारे लोग स्नान करने से भागते थे कई लोग। लेकिन माएँ जो थी पुराने ज़माने में किस प्रकार से लोगों को प्रोवोक करती थी। सोचिए कि भैया सोने का बाल होता है, इस दिन तो कम से कम नहीं नहा रहे हो तो कम से कम इस दिन तो अवश्य नहा लो। पुण्य जगाने का प्रयास किया। संक्रांति का इतना महत्व भारतीय संस्कृति में बताया गया है। एक और शास्त्र में कथा जो चलती है, महाराज भगीरथ जिस प्रकार से अथक प्रयास से भगवती गंगा को प्रसन्न करके, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उस गंगा को प्राप्त किए थे। और भगवान जब शिव ने अपने शिरोधार्य किया, कहा जाता है कि अनेक वर्षों की उपासना करने के बाद भगीरथ से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भगवान शंकर का जो मंत्र है वो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। हम कोई भी शपथ लेते हैं तो जल ग्रहण हाथ में, संकल्प लेते हैं तो भगवान वो लेते हैं ना, जल हाथ में लेते हैं। तो जो गंगा जल हाथ में लेने की परंपरा है, भगवान शिव के मंत्र तो इसलिए जागृत हैं कि शिव ने तो उन समस्त मंत्रों के अधिष्ठात्री जो संकल्प का भाव है वो अपने सिर पे धारण कर रखा है भगवान शिव ने। इसलिए संकल्प को सत्य करने के लिए शिव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसलिए वो बहुत पुराना मत, सत्यम शिवम सुंदरम जो कहा गया ना, सत्य शिव जो एक ही है, सुंदर है, वो गंगा के कारण ही है और गंगा का सुंदर प्रभाव ही ऐसा है। तो कहा जाता है कि भगीरथ ने जो उपासना करी थी, अनेक पीढ़ियों से लगकर भगीरथ जी ने जो प्रयास, भगीरथ के जो भाग्य जागे कि वो कारण क्या था कि सगर के पुत्र, जो सगर के 60,000 पुत्र थे, वो कपिल मुनि के श्राप से जो भस्म हो गए थे, उनकी मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा था। गंगा को पदार्पण उसलिए कराया गया था। कहा जाता है इसी शुभ मुहूर्त में, उत्तरायण जब हुए भगवान सूर्य, और इसी मकर संक्रांति के दिन भगीरथ जब गंगा लेकर चले थे भगवान शिव के यहाँ से, तो इसी दिन वो पाताल लोक में पहुँचते हैं। जो गंगा सागर, जो आपको कथा याद होगी, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ये वो गंगा सागर के स्नान का इस तीर्थ के दिन, इस 3 दिन के दिन अत्यधिक महत्व कहा जाता है। बड़ा मेला लगता है गंगा सागर पर। और कहा जाता है इस दिन ही भगीरथ वहाँ जो गंगा को लेकर पहुँचे थे, उससे पितरों की तृप्ति का, उनके 60,000 सगर के जो पुत्र थे, उनका जो वहाँ भस्म पड़ी हुई थी और उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उनको भी वो मुक्ति का मार्ग वहाँ से मिला। तो कहा जाता है कि इस शुभ तिथि में अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि अवश्य करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखो कि इस दिन गंगा जल से स्नान अवश्य करो। गंगा का स्नान यदि तीर्थ में जा सको, कुंभ का अवसर है, सुंदर रूप से समर्पण भाव से भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करते हुए इस मकर संक्रांति के पुण्य वेला पर, जैसा हमने आपको बताया कि 144 वर्ष बाद सुंदर इस बार तीर्थराज प्रयाग के अंदर ये योग बना है और माघ का महीना आरंभ हो गया। हमने आरंभ में एक मंत्र बोला था, काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्व पत्रम शिवार्पणम।
जो त्रिदम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम, कहा जाता है कि अनेक जन्मों के ऐसे शुभ योग में यदि एक बार बिल्वपत्र आप माघ के महीने में उस तीर्थराज प्रयाग के अंदर उस भगवान शंकर पर यदि आप एक बार भगवान शंकर पर उन शिवलिंग पर यदि अर्पित कर दें तो कहा जाता है कि अनेक जन्मों के पाप जो हैं वो संगार हो जाते हैं। तो इस शुभ योग महत्वपूर्ण योग का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, गायत्री का जप अवश्य करें। ये शास्त्र में विधान है। हम अपने जीवन की जो भी उठापटक रहती है, रंगरलियाँ रहती हैं जीवन में, अपने पूर्वजों को भूलते चले जा रहे हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे लिए कुछ ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो भाई सब लोगों से अनुरोध है मेरा, अवश्य इस शुभ योग पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ गायत्री जप अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन, गऊ को भोजन, श्वान को भोजन, कौवे के निमित्त कुछ ग्रास, चींटियों के निमित्त कुछ ग्रास, भिक्षुकों के लिए कुछ ग्रास इत्यादि, गऊ के निमित्त ग्रास इत्यादि अवश्य निकालने का प्रयास करें। और हो सके तो गंगा जल का स्नान अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो तीर्थराज में जाकर विशेष तौर पर कुंभ के शुभ अवसर पर लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंचकर इस शुभ वेला पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर रहे हैं, तो आप भी अवश्य करें। और शास्त्र के दृष्टिकोण से इस मकर संक्रांति के अवसर पर अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। वो सब करने के लिए कंबल का दान, गर्म ऊनी कपड़ों का दान, चप्पल का दान, छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का, चावल का, गुड़ का, रेवड़ी का, बहुत सारी परंपराएं भारतीय संस्कृति में हैं। उन सब को कोशिश का यथाउचित प्रयास से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तीर्थ जो है, ये तिथि जो है बहुत ही अद्भुत है, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य यदि करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। जीवन में कष्टों को दूर करने का मार्ग आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इस सिद्धांत को आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो वृषभ राशि वालों, आपने समझा कि किस प्रकार से मकर संक्रांति का पुण्य सुंदर है और इस दिन दो ग्रहों का परिवर्तन, चंद्रमा भी स्वग्रही होकर सूर्य के बिल्कुल सम्मुख आ गए हैं और विशेष तौर पर जो सूर्य भी हैं वो भी अपने बहुत मकर संक्रांति मकर राशि में प्रवेश कर बड़ा सुंदर योग आपके लिए भाग्य में बैठकर बना रहे हैं। तो ओवरऑल ग्रह बहुत सुंदर जा रहे हैं और अब ये समय 2 महीने आपके लिए बहुत विशेष रहने वाले हैं। तो इसका लाभ पूरी तरह से लीजिएगा। जो हम आपको बता रहे हैं वो तटस्थता के द्वारा उस पर कार्य करें, बहुत सुंदर योग बनेंगे। 15 तारीख बुधवार और साथ साथ माघ का द्वितीया तिथि आरंभ हो गई है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके लिए कुछ नया होने के योग हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर इस वक्त बुध बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। बुध जो है वो आपके लिए विशेष तौर पर जो कष्ट डाल रहा है वो चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है, चीज़ों को संभालने में दिक्कत कर रहा है। थोड़ा शांत होकर काम करने का बृहस्पति कारण है, उसका बृहस्पति वक्री है। बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। कोशिश ये करें बृहस्पति के लिए पीली चीज़ों का दान करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, कष्टों को निवारण करने के सुंदर योग बनाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 तारीख बृहस्पतिवार का दिन और साथ साथ तृतीया तिथि उस दिन विद्यमान है। सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं और ये परिवर्तन कर बहुत अच्छे से आपके लिए रास्ता बनाएंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी आने वाले 2 दिन। एक बात और ध्यान रखें, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर जो योग बन रहा है वो अश्लेषा मघा नाम के नक्षत्र हैं जो 15, 16, 17 तारीख में विद्यमान रहेंगे। 15 तारीख के मध्याह्न से आरंभ होकर 17 तारीख के मध्याह्न तक ये 2 नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। जो जातक इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए माता पिताओं को। नहीं तो क्या होता है, बच्चा होता है जातक, वो परिवार के लिए भी और स्वयं के लिए भारी रहता है। इसलिए ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से मूल शांति 27 दिन तक मंत्र जप की अवश्य करा लेनी चाहिए। ये एक ऐसे अकाट्य प्रयोग हैं जिनको कर लाभ ही होता है, कष्ट से निवारण करने का योग बनता है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन दोपहर को 3:45 बजे से पहले उसके बाद भद्रा का आगमन हो जाएगा। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है, साथ साथ संकष्टी चतुर्थी का योग बन रहा है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है वो साफ साफ दिखाते हैं आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य का, पेट संबंधित रोगों को ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी का, बाहर का बहुत ज़्यादा खाना वाना उससे बचना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। भगवान गणेश का ध्यान करने का सुंदर अवसर है। माता पिता इस दिन, विशेषकर माताएं जो होती हैं, संकष्टी चतुर्थी के दिन अपने संतान की उन्नति के लिए व्रत रखती हैं। और इस दिन शास्त्र में तिल के दान का बड़ा महत्व कहा गया है। तिल के 6 प्रयोग शास्त्र में वर्णित किए गए हैं। तिल का दान, तिल से यज्ञ, तिल से स्नान, तिल का ही भोग भगवान को लगाएं और तिल के द्वारा भगवान को अर्घ दें। इस प्रकार से तिल के समस्त प्रयोग करने से आपके लिए कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तिलकुट विशेष तौर पर बनाया जाता है और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए तिल अपने आप में एक दिव्य औषधि है जो भगवान के पसीने से उत्पन्न हुई है
और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय भगवान गणेश का स्तवन कर कर ये समस्त व्रत करना आपके बहुत सारे कष्टों को हरने वाला रहेगा। 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, ये 3 तिथियां बहुत विशेष रहने वाली हैं, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़कर पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा इन 3 दिनों में आपके लिए कुछ नया रास्ता बनाने वाले हैं, लाभ के रास्ते खोलने वाले हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर बस थोड़ी मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है। जितनी मंगल को ताकत देंगे उतना बढ़िया इस समय का लाभ आपको मिल सकता है। समय का लाभ उठाने के लिए बुद्धि से सही प्रयोग कार्य करने के लिए आपकी बुद्धि जो है इन दिनों थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है। कार्य को सीधा करने के बजाय कार्य को घुमाकर थोड़ा सा डिले होने के इसमें योग बन जाते हैं। उसके लिए कोशिश ये करें, थोड़ा हनुमान जी का स्तवन करें, क्योंकि मंगल भी थोड़ा कमज़ोर है। तो शनि को ताकत देने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चमेली के तेल का चोला अर्पित कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सुगंधित उपाय बड़ा श्रेष्ठ रहेगा और कल्याण करने वाला रहेगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी थोड़ी वृद्धि की तरफ जा रही है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। गज केसरी योग बनकर तैयार है। बृहस्पति वक्री होकर जो दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहे हैं पंचम भाव में, ये आपके कार्यों में जो विघ्न उपस्थित करने वाले हैं उनके लिए कष्ट उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो चिंता ना करें, आप पूरी तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो लोग विघ्न डालेंगे उनका खुद ही आपका ग्रह जो है इस वक्त योगा योग बना रहे हैं, वो उनका ह्रास कर देंगे। इस प्रकार के योग बन रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समय जो है वो गलत लोगों की संगत में ना फंसे। जो स्त्रियां हैं विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे इस वक्त, क्योंकि जो योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं चरित्र पर थोड़ा लांछन लगाने के योग बना सकता है। तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नवग्रह शांति कराएं थोड़ा सा। उसमें विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने नवग्रह शांति और गायत्री का महायज्ञ रखा है, तो आप उसमें अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में ये कार्यक्रम रहेगा। आप अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। 20 तारीख सोमवार का अवसर और षष्ठी तिथि है। और इस दिन जो एक ग्रह जो बुध आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ के रास्ते नहीं बना रहा था, वो थोड़ा अस्त होने की तरफ जा रहा है और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगले दिन मंगल भी परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं और ये दोनों के दोनों परिवर्तन आपके लिए कुछ नया करने के रास्ते खोलेंगे आपके लिए। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत जल्दी जल्दी ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है, तो आप अपने समय को सही से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज़ ग्रहों को परिवर्तन का योग बनता है। वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब। वो योगा योग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्म अनुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों? सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों कि नहीं हो रहा है। सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। ज्योतिष तो काल गणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं, तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझे, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको, और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है। आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए। भविष्य को बदला जा सकता है बिल्कुल। जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है
कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब करीब इस बार अंदाजा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा के जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ? समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्रीहरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो। जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन वो समर्पण भाव तो हो, वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ। नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है, माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचें जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्राह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा का खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है, और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सअप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं। लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं, और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पे बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है, जितने भी फ़ोन आते हैं हज़ारों की तादाद में लोग, सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी। देखिए, हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा, बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो। कभी ध्यान रखें, मुझसे बात करना चाहें तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय, कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं, और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योग आश्रम। आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो नित्य प्रति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हों। तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।